चलिए तो प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। आज बायोलॉजी का एक मस्त चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है और बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और एक एक चीज़ इसमें जो है समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कृपया करके कमेंट ज़रूर करिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आए, लेकिन यह चैप्टर में हम 100% देने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन ढंग से आप समझ पाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। एकदम मस्त चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, और यह जो है अब नए अंदाज में आप सीखिए। आज जो है यह चैप्टर शुरू हो रहा है, इसीलिए यह जो है पार्ट 1 और 3 पार्ट में जो है कोशिश करेंगे कि यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त कर दें। ठीक है, चलिए चैप्टर तो समाप्त होगा ही। चैप्टर समाप्त करने से पहले कुछ मोटिवेशनल इमेज आपके सामने लाए हैं और इससे आपको कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे और आप भी इससे कुछ सीख पाइएगा। देखिए, सबसे पहले पिता जो हैं अपने बच्चों को साइकिल सिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नियंत्रण और समन्वय चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इमेज लिए हैं जो कि आपको समझाने में मदद करेगा। चलिए तो सबसे पहले चलिए मान लीजिए ये पिताजी और ये गोलू को क्या कर रहे हैं, तो गोलू को साइकिल सिखा रहे हैं। अब पिताजी क्या काम किए, गोलू को अकेले जो है मतलब छोड़ दिए। साइकिल को क्या किए, तो साइकिल को छोड़ दिए। अब साइकिल को छोड़ने के बाद गोलू को पता नहीं है कि साइकिल पीछे से जो पिताजी पकड़े हुए थे वो छोड़ दिए हैं, पता नहीं है। आगे पहुंचा तो बच्चा, ये छोटा सा बच्चा क्या बोला कि खुद साइकिल चला रहा है, यानी पीछे से कोई पकड़ा हुआ नहीं है, है ना। तो अब इसके दिमाग में, गोलू के दिमाग में एक संवेदना जागा, गलत संवेदना जागा कि अब कोई पीछे से पकड़े हुए नहीं है, यानी हम गिर जाएंगे। और जैसा ही संवेदना दिमाग में गया, ये बेचारा गोलू गिर गया। क्या हुआ, गिर गया। अब आप सोचिए, अगर मान के चलिए ये नहीं बताता कि अभी जो है कोई पीछे से पकड़े हुए है या नहीं बताता, तो पता नहीं गोलू जो है और दूरी तय करता और ढेर दूर तक जाता, क्योंकि उसको पता नहीं, उसको लग रहा था, उसके दिमाग में एक संवेदना था कि कोई पीछे से पकड़े हुए। बात समझे कि नहीं? तो इससे क्या समझ में आता है, इसी पर एक लाइन लिखे हैं कि जैसा आप सोचते हो आप बिल्कुल वैसा ही बनते हो। जैसा आप सोचते हो बिल्कुल वैसा ही बनते हो। जैसा आप सोचिएगा वैसा हार्मोन शरीर में रिलीज होगा। सिंपल सा मैटर है, जैसा आप सोचिएगा वैसा हार्मोन शरीर में रिलीज होगा। ठीक है, गलत सोचिएगा गलत हार्मोन रिलीज होगा, सही सोचिएगा सही हार्मोन रिलीज होगा। समझ में आया? चलिए अब चैप्टर की ओर चलते हैं और यह जो है डायग्राम के मदद से आपको बताने का प्रयास किए। यह कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। आपके साथ भी होता होगा, जो भी बच्चा जो है ना, हम लोग भी साइकिल सीखे हैं, आप लोग भी साइकिल सीखे होंगे, तो देखिएगा उसमें क्या होता है कि पीछे से पकड़ने वाला कोई होता है, सिखाने वाला। अब सिखा रहा है और वो कभी कभी छोड़ देता है साइकिल को। अब साइकिल को छोड़ देता है तो इससे
वो जानता है, हम नहीं जानते हैं। बात समझे। हमको लग रहा होता है कि कोई पीछे से साइकिल को क्या पकड़ के रखा है, और इस प्रकार से जो है हम चला रहे हैं और पीछे जो सिखाने वाला होता है वो थोड़ा बहुत छोड़ता है ना। तो दिमाग में अगर संवेदना मेरा पहला ही से रहता है कि कोई पकड़ ले है तो हम गिर नहीं सकते, है ना। वो छोड़ भी दिया है और अगर दिमाग में संवेदना है कि कोई पकड़ ले है तो गिर ही नहीं सकते हैं। बात समझें। तो जैसा यहाँ पर दिमाग में है ना, जैसा आप सोचिएगा वैसा हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, जैव प्रक्रम पोषण आपको पढ़ा चुके हैं, शोषण भी पढ़ा चुके हैं, परिवहन भी पढ़ा चुके हैं और उत्सर्जन भी पढ़ा चुके हैं। और आज जो है यह 5वां चैप्टर नियंत्रण और समन्वय, 5वां चैप्टर नियंत्रण और समन्वय, और उसके बाद काफ़ी प्यार दुलार रहेगा इस चैप्टर में जनन, जो कि बेहतरीन ढंग से बहुत सारे बच्चों को यह चैप्टर पढ़ने का ललक होता है और यह चैप्टर के बाद जनन जो है शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नियंत्रण और समन्वय के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले समझिए नियंत्रण क्या है। नियंत्रण क्या है या नियंत्रण किसे कहते हैं, यह चीज़ समझिए। हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसे ही हम लोग नियंत्रण कहते हैं। इतना बढ़िया डिफिनेशन, छोटा सा डिफिनेशन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बढ़िया से आप बेहतरीन ढंग से पहले समझने का प्रयास कीजिए। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसे ही हम लोग नियंत्रण कहते हैं। दिमाग के द्वारा आदेश दिया जाता है। यहाँ पर बैठ गया मच्छर, काट के यहाँ पर काट लिया मच्छर। ठीक है, अब आँख जो है इस मच्छर को देखा और देखने के बाद तुरंत संवेदना भेजा कहाँ, दिमाग को। दिमाग के पास जैसा ही संवेदना गया तो वो आदेश देता है कि आप मच्छर को मारिए। अच्छा, बात मतलब यहाँ पर रहे क्या, यहाँ पर रहे सांप, सांप काट रहा है तो दिमाग के पास जो है आदेश देगा और आदेश देने के बाद वो ये आदेश नहीं देगा कि आप जो है हाथ से सांप को मारिए, कभी आदेश नहीं देगा, है ना। आदेश देगा कि ये हाथ को कस के झाड़िए और नहीं तो कोई चीज़ ऐसा लीजिए, है ना, कोई भारी चीज़ लीजिए जिससे सांप को मारिए। ये आदेश नहीं देगा कि सांप को भी हाथ से मारिए। क्या आपको नियंत्रण समझ में आया? नियंत्रण समझ में आया, जो आदेश दिया जाता है। अब आदेश कैसा हो, अच्छा हो खराब हो, लेकिन आदेश दिया जाता है, लेकिन अच्छा ही आदेश दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर नियंत्रण तो आप समझे। नियंत्रण के बाद देखिए आपको समन्वय भी समझ में आएगा। समन्वय क्या है, तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। समन्वय का अर्थ क्या होता है, तो समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। तालमेल समझते हैं। तालमेल का मतलब हो गया कि अगर हम आपको कहेंगे कि टॉपिक अच्छा लगा, जोरदार ताली हो जाए, तो अब मान के चलिए कि ताली आप कैसे बजाइएगा, ऐसे ताली ऐसे बजाइएगा, यानी कि ये हाथ और ये हाथ दोनों हाथ में क्या है, समन्वय है। दोनों हाथ में समन्वय है, यानी कि दो हाथ, ये नहीं कहें कि दोनों हाथ से आप ताली लगाइए, है ना, लेकिन आप ताली एक हाथ से नहीं बजा सकते हैं। बात समझें, तो इसीलिए ये दोनों में क्या है, समन्वय है। बात समझें। अभी हम कहें कि जानते हो हाथी को देखें और हाथी बहुत बड़ा था, तो बड़ा इस प्रकार से दर्शाते हैं, तो यानी हम कह सकते हैं मुंह और हाथ में दोनों के बीच क्या है, तो समन्वय है। दोनों के बीच क्या है, समन्वय है। जैसा ही एक पैर उठाते हैं दूसरा पैर भी अपने आप आगे बढ़ता है, तो पैर में भी क्या है, समन्वय है। बात समझे कि नहीं, यही होता है तालमेल। समन्वय का मतलब क्या होता है, तालमेल। दोनों में तालमेल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात समझे। चलिए
तो समन्वय का अर्थ होता है तालमेल, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो तालमेल होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग समन्वय कहते हैं। एग्जाम्पल में कि देखो वह खा रहा है, इसका मतलब हाथ और मुंह के बीच क्या है, समन्वय। जैसे कहते हैं कि देखिए महेश वहाँ खा रहा है, तो अब वहाँ जैसा ही बताएं तो यानी कि मुंह और हाथ में क्या है, समन्वय है। बात समझे, ये दोनों के बीच समन्वय है, इसीलिए बोलते हैं तो इशारा करके बोल रहे हैं। बात समझे, समन्वय का मतलब ही होता है तालमेल। समन्वय का मतलब क्या होता है, तालमेल होता है। क्लियर, समझ में आया। तो नियंत्रण और समन्वय क्लियर हुआ, नियंत्रण और समन्वय क्लियर हुआ। ये सब पूरा स्पीड में होता है। नियंत्रण और समन्वय जो होता है ये स्पीड में होता है। नहीं तो आपको हम बताएं कि सबसे पहले यहाँ मच्छर था, मच्छर काट रहा है, आँख जो है देख रहा है, संवेदना भेजा, धीरे धीरे संवेदना जा रहा है शरीर में, है ना, यहाँ पर दिमाग में पहुँचा। अब इस प्रकार से दिमाग जो है आदेश दिया तब इसको मारा, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता तो फिर बहुत दिक्कत होता। बात समझे कि नहीं। जैसे लाइन देखते हैं, लाइन जो है सभी को घर में जो है एक बार आता है, जैसा ही वहाँ से है ना लाइट दिया जाता है तो सभी के घर में एक साथ लाइन आता है। ये कितना स्पीड से होता है ना। ऐसे नहीं होता तो पता चलता कि फलना के घर में लाइन आ गया है, अब धीरे 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 मेरा घर में आएगा, इस प्रकार से होता है। तो ये सब जो काम होता है ना ये पूरा स्पीड में होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है। बात समझे कि नहीं। तो आप यहाँ समझें नियंत्रण और समन्वय, आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। नियंत्रण और समन्वय में कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी। और समन्वय में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि नियंत्रण और समन्वय दो चीज़ों से होता है। एक होता है रासायनिक के द्वारा, यानी हार्मोन, हार्मोन जो शरीर में होता है। बात समझे कि नहीं। हार्मोन जो ब्लड के साथ ही चलता है ना। हार्मोन के लिए कोई नली नहीं है, स्पेशल नली नहीं है। बच्चा है ना, बच्चों को दिमाग में एक चीज़ है कि सर हार्मोन जो है उसका कोई नली होगा, जैसे ब्लड का नली है उसी प्रकार से तो नहीं। हार्मोन का कोई स्पेशल नली नहीं है। हार्मोन जो है वो ब्लड के साथ ही दोस्ती कर लेता है। हार्मोन जो है ब्लड के साथ दोस्ती कर लेता है और जिधर जिधर खून जाता है उधर उधर हार्मोन पहुंच जाता है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो एक होता है हार्मोन और है ना, तो हार्मोन के कारण क्या होता है, हार्मोन के कारण क्या होता है, दाढ़ी का है ना बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये सब हार्मोन के कारण होता है। अच्छा, हार्मोन जो है ये धीमी गति से काम करता है, मंद गति से काम करता है। अब कहिएगा कैसे सर, तो बताइए। जब हम लोग दाढ़ी बना लेते हैं, ठीक है, अब दाढ़ी बना लिए तो अगर हार्मोन पूरा स्पीड में काम करता तो तुरंत दाढ़ी बढ़ा देता। कटा के एक साइड से छीलते और एक साइड से उगते जाता। हार्मोन ऐसा होता है। लेकिन हार्मोन जो है मंद गति से काम करता है, इसीलिए छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा जो बच्चा होता है उसको बड़ा होने में है ना 15 साल 20 साल लग जाता है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। इस प्रकार से तो समझिए कि कितना मंद गति से हार्मोन काम करता है। बात समझे कि नहीं। हार्मोन मंद गति से काम करता है। हार्मोन का काम क्या है, दाढ़ी बढ़ाना, लंबाई बढ़ाना। बात समझे कि नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ है हार्मोन का काम। दूसरा जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, दूसरा क्या है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये क्या कर रहा है, संवेदना को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा यानी संवेदना को है ना हमारे दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहला हार्मोन और दूसरा तंत्रिका है ना, दूसरा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए हार्मोन के बारे में अभी हम कह रहे थे, हार्मोन के बारे में पढ़ ही लेते हैं। हार्मोन किसे कहते हैं, हार्मोन क्या है।
विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करते हैं हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो चलिए, हार्मोन किसे कहते हैं? हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे बुद्धि एवं विकास, प्रजनन, है ना, ये सब को क्या करता है? नियंत्रण करता है। जैसे किसी का लंबाई ज़्यादा हो गया, है ना, समझे कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति जो है बाउन हो जाता है, कोई व्यक्ति पूरा लंबा हो जाता है, तो ये सब किसके कारण हो रहा है? तो ये सब हार्मोन के कारण होता है। बात समझे? ये सब किसके कारण? तो ये सब हार्मोन के कारण होता है ना। प्रजनन, समझे कि नहीं? अधिक 15 साल वाले उम्र के बच्चों में जनन हार्मोन जो है प्रभावित होते हैं। बात समझें? यानी कहने का मतलब है कि ये हार्मोन जो है 15 साल जैसा ही उम्र हो जाता है, अगर, है ना, किसी विद्यार्थी का, है ना, उम्र कितना 15 साल हो जाता है, तो उसमें कौन सा हार्मोन जो है ना, शुरू होता है? तो कहिएगा जनन हार्मोन जो है उसमें शुरू होता है। 15 साल की उम्र में जनन हार्मोन शुरू होता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हार्मोन आपको समझ में आया होगा। दूसरा, हार्मोन के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर एक चीज़ लिखे हैं कि आप जैसा सोचेंगे वैसा हार्मोन जो है रिलीज होगा, स्रावित होगा शरीर में। हार्मोन जो है, हार्मोन जटिल होते, हार्मोन मंद गति से भलो काम करता है, लेकिन आप जैसा सोचिएगा वैसा हार्मोन जो है आपके शरीर में रिलीज होगा। अगर आप गलत सोचिएगा, 24 घंटा आप अगर गलत सोचते हैं तो आपके शरीर में, आपके ब्लड में वैसा ही हार्मोन जो है रिलीज होगा। आप अगर किसी को देखिएगा भी तो वही नज़रिया से देखिएगा जैसा हार्मोन आपके शरीर में रिलीज हो रहा है। बात समझें कि नहीं? ठीक है, अगर आप अच्छा चीज़ सोचते हैं, अच्छे अच्छे किताबें पढ़ते हैं, है ना, समझें, तो आपके शरीर में जो ब्लड के साथ हार्मोन जा रहा है वह वाला जो है ना, अच्छा विचार आपके मन में आएगा, क्योंकि आपका शरीर में जो ब्लड जा रहा है और ब्लड के साथ जो हार्मोन घूम रहा है दोस्ती करके, बात समझें, तो आपके दिमाग में एक संवेदना जाएगा जो सही हार्मोन वाला जाएगा। बात समझें कि नहीं? अब मान के चलिए, देखिए बताते हैं एक चीज़ और। जैसे मान के चलिए कि अभी आप जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और पीछे से अगर मान के चलिए कि एक कोई व्यक्ति कस के आपको एक थप मार दिया। बात समझें? अब जैसा ही आप घूरे, आपके दिमाग में एकदम पूरा गुस्सैला हार्मोन प्रभावित हुआ। बात समझें? जैसा ही मारा आपके दिमाग में एकदम गुस्सैला हार्मोन प्रभावित हुआ, और घूरे तो देखें कि वो मेरा बड़का भैया, तो आपका हार्मोन एकदम पूरा शांत हो जाएगा, एकदम पूरा शांत। बात समझे? कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर मान के चलिए वैसा ही दुश्मन पीछे से डायरेक्ट अटैक किया और मार दिया, अब डायरेक्ट आपका हार्मोन तो पहला ही से गर्म हो गया। बात समझे कि नहीं? अब जैसा ही आप पीछे देखिए, आपका हार्मोन एकदम रुका नहीं, अस्थिर नहीं हो पाया, आप डायरेक्ट उसको पीट दिए। बात समझे कि नहीं? तो हार्मोन को जिस लेवल से आप ले जाइएगा, जैसा आप सोचिएगा वैसा हार्मोन स्रावित होगा, है ना। हार्मोन जो है अधिक हो जाने के कारण आप देखते हैं कि रेप का केस सुनते होंगे कि रेप हो गया, ये हार्मोन जो है उसके शरीर में ये रिलीज हुआ इस प्रकार से। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो हार्मोन इतना महत्वपूर्ण होता है हम लोग के शरीर में, जो खून के साथ जो है दोस्ती करता है, ठीक है, और उसी के साथ चलता है। क्या आपको हार्मोन के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है? अब देखिए तंत्रिका तंत्र क्या है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र क्या है? तो कहिएगा जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों का, है ना, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में होने वाले हर एक संवेदना को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का, है ना, काम करता है कौन? तंत्रिका तंत्र ही करता है, ठीक है। ये काफ़ी तीव्र गति से होता है। यह काम जो है
तेज गति से होता है, बहुत बताएं अभी कि धीरे धीरे होगा, है ना, तो काम नहीं चलेगा। यह बहुत ज़्यादा तीव्र गति से यह काम होता है। ठीक है, तो आप तंत्रिका तंत्र भी समझें और भी तंत्रिका तंत्र फिर विस्तार से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय। क्या सिर्फ मानव में ही नियंत्रण और समन्वय होता है, पेड़ पौधों में नहीं होता है? तो पेड़ पौधों में भी होता है समन्वय, जो है पेड़ पौधों में भी होता है। वही चीज़ को विस्तार से अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पौधों में गति होता है। पौधों में क्या होता है? गति। कुछ पौधों में वृद्धि, है ना, प्रेरित गति होता है। अब प्रेरित, वृद्धि प्रेरित गति किसे कहते हैं ये बताएंगे, और यह खास करके आरोही पौधे में होते हैं। यानी कह रहा है कि कुछ पौधे में क्या होते हैं, तो है ना, वृद्धि प्रेरित गति होते हैं और आरोही पौधे में होते हैं। अब आपको यह समझना है कि सर आरोही पौधा क्या है, आरोही पौधा किसे कहते हैं यह बताइए। तो सबसे पहले देखिए आरोही पौधा का आपको चित्र दिखा देते हैं। देखिए आरोही पौधा, आरोही पौधा वह पौधा को कहा जाता है जो किसी के सहारे लेके ये अपना जो है फल दे। बात समझे कि नहीं, किसी के सहारे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए करेला ले लेते हैं, वो भी किसी का सहारा, खीरा ले लेते हैं, ये सब जो है ना किसी के सहारा। देखिए इस प्रकार से इस सबको सहारा चाहिए। इधर कनैल है, देखिए ये कनैल है, कनैल और बांस जो है ये सब सहारा है। ठीक है, यहाँ पर दो बांस गड़ दिया जाता है, इधर छाड़ा जाता है इस प्रकार से कनैल से, और इस पर जो है ना लत्ती जो है इस प्रकार से घुरल घुरल आता है और ऐसे चढ़ता है, फिर फल जो है देता है। इसको कौन सा कहते हैं? तो इसको आरोही पौधा कहते हैं, जो किसी, है ना, आरोही पौधा को क्या, किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ता है। बात समझे कि नहीं? चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा आप समझिए, अनुवर्तन क्या है। अनुवर्तन क्या है तो कहिएगा, बाहरी कारकों के अनुसार, बाहरी कारकों के अनुसार पेड़ पौधों में होने वाली गति को क्या कहते हैं? अनुवर्तन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? बाहरी कारकों के अनुसार पेड़ पौधे में होने वाली गति को क्या कहते हैं? अनुवर्तन कहते हैं। और अनुवर्तन 4 प्रकार के होते हैं, या ऐसे पूछेगा कि पौधे में 4 तरह की गति को लिखे, पौधे में 4 प्रकार की गति को लिखें, ऐसे पूछेगा। अब अनुवर्तन आप समझें कि पौधे में 4 प्रकार की गति होता है। अब समझिए सबसे पहले, अब यहाँ पर पहला जो है, पहला आपको बताते हैं प्रकाश अनुवर्तन। आपको अनुवर्तन समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, जब 4 प्रकार आपको समझा देंगे बिल्कुल आप अनुवर्तन जो है समझ पाइएगा, है ना। एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे बढ़िया से, ईमानदारी नीति से। आप जो है हम तो समझा देंगे, लेकिन आपका काम क्या रहा? तो आपका काम यही है कि कृपया करके आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए, और अगर कुछ पूछना है या नहीं भी पूछना है तो आप कमेंट करके कुछ कमेंट में अपने बारे में या मेरे बारे में कुछ लिख दीजिए। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ें। इतना तो खैर कर सकते हैं, अगर जो है ना, अगर हमको मानते हैं तो इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अनुवर्तन का पहला जो है ना, प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, एकदम सिंपल सा याद रखने का कि प्रकाश के उपस्थिति में, है ना, या प्रकाश के रास्ते कोई गति करता हो तो उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। समझे कि नहीं? प्रकाश के उपस्थिति में देखिए अभी यहाँ पर क्या है कि पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या बताएं? प्रकाश की दिशा में गति होने वाला, है ना। यानी मान के चलिए, देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाते हैं। देखिए डायग्राम,
चित्र जो है समझिए, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक गमला में लगा हुआ पौधा है, ठीक है, गमला में लगा हुआ पौधा है। यह पौधा इधर देखिए, इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इधर कुछ नहीं, इधर छां है, तो इधर नहीं वो इधर मुड़ गया, जिधर प्रकाश था उधर ही मुड़ गया। यानी क्या कह सकते हैं कि प्रकाश की दिशा में, है ना, प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को, गति माने ये चल रहा है, गति माने क्या, ये चल रहा है, बात समझे, वो आगे बढ़ रहा है, बात समझे, यही तो गति हुआ ना, है ना, आगे बढ़ना। तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि प्रकाश के दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं, तो प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या समझ में आया? जो प्रकाश की दिशा में गति करता हो उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आप देख लिए, पहला समझ लिए। यहाँ पर भी देखिए एक डायग्राम और दिए कि यहाँ से देखिए एक रूम में लगा हुआ पौधा है और यहाँ पर गमला में छोटा सा। अब यहाँ पर समझिए कि इधर से प्रकाश आ रहा था, सारा जो है इसका मुंह किधर चल गया, प्रकाश की ओर जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा समझिए, सबसे पहले यही प्रकाश अनुवर्तन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश अनुवर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। देखिए दो प्रकार के कौन कौन है। जब पौधे की गति या वृद्धि जो है सूर्य के प्रकाश की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। जैसे तना जो है जैसे फूल जो है या मान के चलिए शीर्ष भाग जो है दोनों प्रकाश की उपस्थिति में गमन करती है, तो तना भी तो होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। जब पौधे की गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश से दूर या विपरीत माने उसका उल्टा, है ना, विपरीत दिशा में होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। बस इतना ही याद रखिएगा कि जब उसका उल्टा काम करता है तो ऋणात्मक। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूटन वाला तो आप नियम पढ़े होंगे, है ना, न्यूटन वाला आप नियम पढ़े होंगे कि सेब नीचे ही काहे गिरा ऊपर क्यों नहीं गिरा। अब यहाँ पर समझिए, है ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होता है, कोई चीज़ को खींच लेता है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, समझिए, पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब यहाँ पर पेड़ पौधे का जड़ गुरुत्वाकर्षण को दिखाता है, जड़ गुरुत्वाकर्षण को दिखाता है क्योंकि नीचे की ओर खींचता है ना, नीचे की ओर खींचता है तो गुरुत्वाकर्षण हुआ नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये ऊपर वाला जो है ना, यहाँ पर देखिए जड़, ये जड़ जो है नीचे की ओर जाता है कि नहीं। मान के चलिए कि गमला को कुछ इस प्रकार से करिएगा, है ना, गमला को कुछ इस प्रकार से करिएगा तो यहाँ से जो है इस प्रकार से प्रकाश के उपस्थिति में जिधर प्रकाश मिलेगा उधर ही जो है ये गमन करेगा। बात समझे, जिधर प्रकाश मिलेगा, है ना, तो शीर्ष भाग उधर ही जाएगा, ठीक है, ये समझिए। अब इसका जड़ जो है नीचे की ओर जाएगा तो यही वाला जो है गुरुत्वाकर्षण है, समझे कि नहीं, यही इसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्या समझ में आपको आया कि नीचे की ओर जा रहा तो नीचे की ओर खींचेगा तो वो गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए दूसरा भी आप समझें। अब तीसरा समझिए, तीसरा समझिएगा, रासायनिक अनुवर्तन किसे कहते हैं। रसायन के द्वारा जो
अनुवर्तन होता है उसे रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, परागकण वाला जो भाग होता है ना, परागकण वाला जो भाग होता है ये रसायन में जाकर, है ना, ये रसायन में जाकर जो है ना, क्या करता है, जनन करता है। रसायन में जाकर जनन करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे रसायन अनुवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखल है क्या, देखिए, पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा किसी रसायन की दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। क्या आप ये भी समझ में आया होगा आपको, है ना, समझ पाए होंगे ये वाला भी। ठीक है, कि परागकण वाला जो भाग होता है ये रसायन में आके जनन करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखे हैं कि यह क्रिया पेड़ पौधे के बीज में जनन के दौरान होता है। यह जो है क्रिया पेड़ पौधे के बीज में जनन के द्वारा होता है रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन कब होता है, तो रासायनिक अनुवर्तन जो है पेड़ पौधे के बीज में जनन के दौरान होता है। चलिए अब देखिए यह वाला, यह समझिए, जलानुवर्तन किसे कहते हैं, जलानुवर्तन किसे कहते हैं। तो क्या कहिएगा कि पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा, क्या कहिएगा, पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों द्वारा जल की दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ आप समझिए कि क्या यहाँ पर डायग्राम में कह रहा है। देखिए सबसे पहले यह देखिए, यह पेड़ है, इसमें देखिए यह मान के चलिए यह मिट्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पानी है, ये क्या है, तो यह पानी है। अब ये पानी की ओर जो है देखिए बढ़ रहा है, यह पानी की ओर जो है क्या बढ़ रहा है। तो वही पर यहाँ पर है कि जल की ओर जो बढ़ता है उसको जलानुवर्तन कहते हैं, है ना। जो जल की ओर बढ़े उसे क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ से समझिए पादप हार्मोन, है ना। तो सबसे पहले यह जो है अभी जो बताएं, तीन चीज़ जो बताएं, सबसे पहले इसको फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि यह बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। ये वाला जो है ज़रूरी चीज़ है, इसको जो है फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। क्या है, प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को, प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं, प्रकाश अनुवर्तन बताए हैं कि प्रकाश के उपस्थिति में जिधर प्रकाश रहता है उधर ही पौधा चला जाता है। अब यहाँ पर दूसरा जो है प्रकाश अनुवर्तन दो प्रकार के था, एगो ऋणात्मक एगो धनात्मक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिए दूसरा क्या था, गुरुत्वानुवर्तन। तो कहना है क्या कि विभिन्न अंगों द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, है ना। गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ये नीचे की ओर खींच रहा है ना, नीचे की ओर खींच रहा है। और गुरुत्वानुवर्तन तो हर एक पौधे में होता है ना, ये हर एक पौधे में होता है, ठीक है। ये भी समझ गए। और ये क्या कह रहा है कि पेड़ पौधे के जड़ में क्या होते हैं, गुरुत्वानुवर्तन होते हैं, ठीक है, जड़ में होता है, समझे कि नहीं। अब तीसरा क्या है, रासायनिक अनुवर्तन। यहाँ क्या बताए हैं, परागकण से यहाँ पर जो है बीच में जाकर जनन उत्पन्न करता है, बात समझे, उसे क्या कहते हैं,
परागकण से रसायन में जाके जनन उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। तो यह 3 जो है आप याद रखिएगा, है ना, 3। और चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है। और तीसरा नंबर में याद रखिएगा, तीसरा नंबर में यह क्या कह रहा था कि यह क्रिया पेड़ पौधे के बीज में जनन के दौरान होता है। और चौथा है जलानुवर्तन, जो जल की दिशा में जो है गमन करती है उसे जलानुवर्तन कहते हैं। जो जल की दिशा में गमन करता है उसे क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं। तो यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद है पादप हार्मोन। अब पादप हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं, फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन किसे कहते हैं। ये कि पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं, तो कहिएगा पेड़ पौधे में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है ना, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहा जाता है। और यह जो है हार्मोन 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्या कहिएगा, पादप हार्मोन के प्रकार। तो रासायनिक संगठन एवं कार्य के आधार पर पादप हार्मोन को 5 भागों में बांटा गया है। आपके बुक में कितना भाग में पढ़ना है, तो 5 भागों में जो बांटा गया है 5 भाग आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, ऑक्सीन हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा पढ़ना है, ऑक्सीन हार्मोन किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहिएगा सबसे पहले 5 हार्मोन के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, एक एक हार्मोन को सबसे पहले आप समझिएगा। देखिए हार्मोन का यहाँ पर जो हम बताएंगे, इसका खोज किसने किया था और इसका खोज कब हुआ था, इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देकर, है ना। तो ऑक्सीन हार्मोन का कार्य क्या है, इसका काम क्या है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो बात आप समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए, क्या आप इस पर ध्यान देना है, तो इस पर ध्यान देना है कि ऑक्सीन हार्मोन जो है, ऑक्सीन हार्मोन इसे पेड़ पौधे के प्रमुख हार्मोन माना जाता है। ऑक्सीन हार्मोन को पेड़ पौधे के प्रमुख कौची, तो कहिएगा पेड़ पौधे के प्रमुख हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीन हार्मोन। इसकी जो है खोज 1880 ईस्वी में कौन, चार्ल्स, है ना, डार्विन और इनके बेटे 2 थे। एक चार्ल्स, है ना, डार्विन, इसी का नाम ज़्यादा याद रखिएगा, और इनके बेटे का नाम जो था फ्रांसिस डार्विन, ये दोनों मिलकर ने किया था, ठीक है। और यह पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। ऑक्सीन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, तो कहिएगा कि ऑक्सीन हार्मोन जो है ये पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। ऑक्सीन हार्मोन, है ना, कहाँ पाया जाता है, तो ऑक्सीन हार्मोन पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए शीर्ष भाग, ये ऊपर वाला जो होता है ना, ये मुंडी जो कहते हैं, मुंडी, ऊपर वाला जो है शीर्ष भाग, वही उसी में पाया जाता है कौची, तो उसमें पाया जाता है ऑक्सीन हार्मोन। उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीन हार्मोन पाया जाता है। क्या आप समझ में आया, आपको आप समझ पाएँ ऑक्सीन हार्मोन किसे कहते हैं। आप इसको नहीं है ना, आप ये चार्ल्स डार्विन जो है और 1880 ईस्वी अगर भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह जो है याद रखिएगा। अब इसका कार्य देखिए, इसका काम क्या क्या है, काम को आप ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए, ऑक्सीन हार्मोन का काम है कोशिका का विभाजन करना। हम लोग के भी शरीर में बहुत सारा कोशिका है, कोशिका विभाजन होते रहता है, बात समझे कि नहीं। टूटना ही विभाजन कहलाता है, समझे। बच्चों में कितना कोशिका होता है, बात समझे कि नहीं, टूट टूट के बनता है, ठीक है। तो कोशिका का विभाजन करता है कौन, ऑक्सी हार्मोन, ठीक है। दूसरा, जड़ निर्माण में सहायता करता है। बताइए जड़ निर्माण में सहायता कौन करता है, तो ऑक्सी हार्मोन करता है। समझ में आया, जड़ निर्माण 2 गो, पहला कहिएगा कि कोशिका विभाजन में कार्य करता है, दूसरा जड़ निर्माण में सहायता करता है, तीसरा जो है पौधों, है ना,
पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है। और चौथा जो कहिएगा, जड़ के पास जो घास पात रहता है उसको नष्ट करता है। चौथा क्या है ना, पेड़ पौधे की लंबाई, कहिएगा पेड़ पौधे की लंबाई किसके कारण बढ़ता है, तो ऑक्सी हार्मोन के कारण बढ़ता है। क्या आपको समझ में आया? पेड़ पौधे की लंबाई किसके कारण बढ़ता है, तो ऑक्सी हार्मोन के कारण बढ़ता है। और पेड़ पौधे के बगल में जो पत्ती उत्ती गिर जाता है ना, उसको भी ये नष्ट करता है। कौन? ऑक्सी हार्मोन। देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि जड़ के पास जो घास पत्ता रहता है ना, उसको क्या करता है, तो उसको नष्ट कर देता है। उसको क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, खरपतवार जो रहता है उसको नष्ट है ना, नष्ट किया जाता है किसके, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। ठीक है, चलिए अब पाँचवा नंबर भी देखिए। पाँचवा नंबर क्या कह रहा है, पाँचवा नंबर कह रहा है कि बीज रहित फलों को उत्पादन में सहायता करता है। बीज रहित मतलब क्या होता है, जिस फल में बीज नहीं होता, जिस फल में बीज नहीं होता है, बीज रहित फलों को भी क्या करता है, तो उसके उत्पादन में सहायता करता है। तो ये 5 कार्य जो है उसका था, पांचों कार्य आप समझें। अब दूसरा देखिए, दूसरा है ना, जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स का क्या काम है यह समझिए। सबसे पहले कहिएगा, जिबरेलिन्स यह जो है हार्मोन का खोज 1926 ईस्वी में एक जापानी वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है, इलिची है ना कुरोसावा, इलिची कुरोसावा है इसका नाम। ठीक है, और यह जो है यह 6 प्रकार के होते हैं। जैसे आप जो है ना, जिबरेलिन्स का पहला लेटर जी देख रहे हैं, तो ये G1, G2, G3, G4 और G5 और G6, तो यह 6 प्रकार का होता है। अब इसका कार्य देखिए, यह सब तो कोई ज़रूरी नहीं है, यह सब पूछेगा नहीं के बराबर ही पूछता है, लेकिन इसका कार्य आप जरूर याद रखिएगा। कार्य तो भूलिएगा तो गया काम से। ठीक है, कार्य को भूलना नहीं है। तो इसका कार्य क्या है, प्रमुख कार्य है कि ये बौना पौधा को क्या करता है, लंबा करने का कार्य करता है। यानी वह भी लंबा करने का कार्य कर रहा था और यह भी लंबा करने का कार्य कर रहा है, यानी दोनों में कुछ मैच कर रहा है। बात समझे कि नहीं, दोनों में मैच कर रहा है। तो बताइए जिबरेलिन्स का क्या काम है, तो बौना पौधा को क्या करता है, लंबा करता है। दूसरा इसका कार्य क्या है, तने की लंबाई में वृद्धि करता है। अब पूरा पौधा को लंबा कर रहा है तो उसका तना भी तो लंबा होगा, उसका टहनी भी तो लंबा होगा। बात समझे कि नहीं, तो ये सब सोचना थोड़ा सा चाहिए आपको। तने की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। बीज अंकुरन में भी सहायता करता है। बीज अंकुरन, बीज जो होता है ना, जैसे आप मूंग फूलने के लिए सुबह देते हैं तो उसको अंकुरित तो हो जाता है, फूज जाता है। बात समझे कि नहीं, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं कि बीज अंकुरन में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, बीज रहित फल का क्या करता है, विकास करता है। बीज रहित फल का क्या करता है, विकास करता है। और पत्ती को क्या करता है, चौड़ा एवं मोटा करना भी इसका काम है। पत्ती को है ना, पत्ती को क्या चौड़ा और मोटा करना भी इसका क्या है, काम है। तो यह जो है 5 कार्य आप है ना जिबरेलिन्स का देखें और समझें और कुछ कुछ याद भी हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 2 कार्य देख लिए, 3 कार्य और बच रहा है। 3, अब देखिए इसका है ना, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन समझिए, सबसे पहले कहिएगा साइटोकाइनिन को सबसे पहले काइनिन है ना, साइटोकाइनिन को सबसे पहले है ना काइनेटिन नाम दिया गया है ना। इसका खोज जो है 1905 ईस्वी में कौन किया था, मिलर ने किया था। कौन किया था, मिलर ने किया था। कब किया था, 1905 है ना 1955 ईस्वी में, सॉरी 1955 ईस्वी में किया था। इसका पहला नाम क्या था, इसका पहला नाम तो कहिएगा काइनेटिन था। पहला नाम क्या था, काइनेटिन था। अब इसका प्रमुख कार्य को आप समझिए, इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो कहिएगा कि बीज अंकुरन में सहायता करना।
इसका कार्य क्या है? तो बीज अंकुरण में सहायता करना। दूसरा क्या काम है? तो ऑक्सीजन हार्मोन है ना, ऑक्सीजन हार्मोन की सहायता से कोशिका का विभाजन करना। इसमें क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। और तीसरा तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधे का रंग क्या? हरा भरा रखता है। बताइए, अगर कोई पूछे कि पेड़ पौधे का रंग हरा भरा किसके कारण होता है, तो आप कहते हैं ना पर्णहरित के कारण। यानी कि ये जो है साइटोकाइनिन पर्णहरित है। बात समझे कि नहीं? तो यह जो है साइटोकाइनिन में ही क्या होता है? पेड़ पौधे का रंग हरा भरा रखता है साइटोकाइनिन के मदद से। बात समझे कि नहीं? साइटोकाइनिन के मदद से ही पेड़ पौधे का रंग क्या होता है? हरा भरा होता है। ऐसे पर्णहरित यहाँ पर भी लिख सकते थे। पेड़ पौधे को है ना सुखाने से बचाता है। जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे का रंग हरा भरा रखता है, तो ये सुखाएगा कैसे? है ना, सुखा नहीं पाएगा। तो पेड़ पौधे को सूखने से भी क्या करता है? बचाता है। पेड़ पौधे को सूखने से भी क्या करता है? बचाता है। क्या यहाँ तक आप समझ पाए? एक एक चीज़ आप समझ रहे हैं? विस्तार से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, लाजवाब तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और टोटल आपके जो बुक में है, बुक साथ में रखिए और एक एक पॉइंट को आप देखिए। ना जाने एग्जाम में कौन सा पॉइंट आ जाए, और एग्जाम में नहीं आए, एग्जाम को आप छोड़िए। सबसे पहले आप यह देखिए कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ों को समझ रहे हैं, क्या यह चीज़ दोबारा आप पढ़ पाइएगा? बात समझे कि नहीं? यानी कि सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एग्जाम के दृष्टि से पढ़ते हैं, है ना, तो आपको सबसे पहले गेस किया जाएगा क्वेश्चन कि यह आएगा और उसमें से आप याद कर लीजिएगा। वैसा नहीं, आप सिलेबस को पूरा जानिए, सिलेबस जानने का प्रयास कीजिए। तब आप जो है ना, आप में एक ऊर्जा आएगा और आप सभी चीज़ों को जानिएगा, तो बेहतरीन ढंग से आपका बेस भी मजबूत होगा। बात समझे कि नहीं? बेस को आप सबसे पहले मजबूत बनाइए। मजबूत आपका बेस रहेगा ना, तो एग्जाम भी देने में मज़ा आएगा। एक एक चीज़ को आप सबसे पहले पढ़िए। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो इसका काम समझे। अब देखिए, तीसरा नंबर हो गया, अब 2 गो। अब समझिए इसका चौथा नंबर क्या कह रहा है? तो एब्सिसिक एसिड क्या है? अच्छा, एसिड समझ रहे हैं? एसिड का मतलब तो एकदम है ना, एसिड जो है जैसे तेजाब जो चीज़ है, ये तो हानिकारक ही हो जाता है। अब यहाँ पर समझिए इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो कहिएगा एब्सिसिक एसिड, इसकी खोज जो है 1963 ईस्वी में कौन किया था? तो फ्रेडरिक टी और एडिकॉट ने किया था। ठीक है, माने एक ही नाम है, एक ही नाम है। ठीक है, क्या कर रहा है? जिबरलिन्स के उल्टा ये काम करता है। ये बुद्धि है ना, सॉरी, ये वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक हैं। वृद्धि रोधक यानी बढ़ने किसी को नहीं देते। बात समझिए। देखिए, पेड़ पौधा में भी यह चीज़ है, जैसे कि आदमी में जो है ना, आदमी में एक दूसरे को बढ़ने के लिए नहीं देता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधा में भी यह चीज़ है, वो भी किसी को बढ़ने नहीं देता है। बात समझे कि नहीं? ये आदमी में नहीं, पेड़ पौधे में भी होते हैं, यह बात याद रखिएगा। अब इसका प्रमुख कार्य क्या है? एब्सिसिक एसिड का प्रमुख कार्य है, ये पेड़ पौधे को वृद्धि को रोकता है, यह पेड़ पौधे को आगे बढ़ने नहीं देता है। सोचिए कितना बढ़िया चीज़ है। सिर्फ आदमी में नहीं, पेड़ पौधे में भी होता है। यानी कह सकते हैं कि टोटल जो है यहाँ पर जितने लिविंग थिंग्स है, सब जो है एक दूसरे को पैर खींचने में ही लगे हुए हैं। बात समझे कि नहीं? ठीक है, यानी किसी को बढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं। अगर आप बढ़ने के लिए चाहिएगा, आपका पैर तुरंत खींचा जाएगा, है ना, कि आप आगे नहीं बढ़िए। और वो आदमी ज़्यादा खींचते हैं जो कि कभी नहीं बढ़े। बात समझे? जो बढ़े हैं थोड़ा बहुत
मदद हेल्प कर ही देते हैं जहाँ तक होता है, लेकिन जो नहीं बढ़े हैं वो किसी को बढ़ने भी नहीं देते हैं। बात समझें? तो यह जो है इससे ज़्यादा समझ में आया कि पेड़ पौधे में यह भी जो चीज़ है बढ़ने नहीं देता है। बात मतलब अगर कहने का मतलब है कि अगर जो है यह वाला एसिड आप छींट दीजिएगा तो पेड़ पौधा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वाला जो बचा है, लास्ट वाला एथिलीन है ना, एथिलीन 5वां नंबर जो है एथिलीन, इसका खोज जो है दिमित्री नेलजुबोव ने कब 1901 ईस्वी में किए थे। ठीक है, इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य आप देखिए, इसका कार्य क्या क्या है। तो यह कच्चे फलों को पकाने में मदद करता है, कैल्शियम कार्बोनेट से भी फल पक जाता है ना। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है ना। जैसे बोलते हैं ना कि कारपेट से, छोटा सा पैकेट में कारपेट दिया जाता है और उसमें कागज़ में लपेटकर फल के बीच में रख दिया जाता है, छोटा छोटा पुड़िया, तो उससे भी फल पक जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से भी फल पकता था, बात समझे कि नहीं। उसके बाद एथिलीन से भी फल पकता है, और एथिलीन अब यहाँ पर आपको बताएंगे अभी। पेड़ पौधे में ही फल पक जाता है, किसके कारण? एथिलीन के कारण। देखिए कितना बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए दो तीन चीज़ समझिए, क्या? तो देखिए यहाँ पर आम देख रहे हैं, ये जो है पुड़िया, ये पुड़िया क्या चीज़ का है? एथिलीन का है। एथिलीन का पुड़िया अगर आप पानी में दीजिएगा तो ये उबाल है ना, उबाल फेंकेगा। कैसा उबाल? सोचिए एथिलीन कितना खराब है, बात समझे कि नहीं। उबाल एकदम जिस प्रकार से, इसीलिए तो कहता है कि फल को धोकर खाइए, नहीं तो क्या पता एथिलीन ही आप खा जाइए और पेट में खौलने लगे, बात समझे कि नहीं। ठीक है, तो एथिलीन इसमें फल पकाने में मदद कौन करता है? एथिलीन करता है। तो यहाँ पर समझिए कि एथिलीन इतना खराब है। तो ये एथिलीन कुछ पेड़ पौधों में भी होता है, ये नहीं कि आप बाहर से, जैसे कि मान के चलिए एथिलीन अगर पौधा में नहीं होता तो पौधा में भी कोई कोई फल जो है पक जाता है ना, समझे कि नहीं। बहुत सारा फल जो है पौधा में ही पक जाता है, लेकिन वो वाला एथिलीन जो रहता है ना, ओरिजिनल रहता है, वो एथिलीन ओरिजिनल रहता है। और ये एथिलीन जो है केमिकल से बनाया गया है, केमिकल से बनाया गया है, और ये थोड़ा सा हानिकारक भी होता है, समझे कि नहीं। यानी सब चीज़ में मिलावट है, और ये इस पर रोक नहीं लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का इस पर हाथ है। देख रहे हैं कि अगर मान के चलिए शाम में ऐसा है तो सुबह ऐसा हो जाएगा, सोचिए। और ऐसा अगर रियल में अगर होना है तो 2 से 3 दिन लग जाएगा, बात समझें। या 1 दिन तो कम से कम लग ही जाएगा, 2 दिन कम से कम ऐसा होने में लग जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए एथिलीन से आप पकाते हैं तो ये वाला जो आप देख रहे हैं कितना हरा भरा है, और ये तुरंत रेड कर देता है, यानी पका देता है। सोचिए कि कितना जो है एथिलीन में पावर है, बात समझे। एथिलीन में कितना पावर है कि फल को तुरंत क्या करता है? पका देता है, बात समझे। फल सब्जी सभी को पका देता है ये। ठीक है, चलिए तो इससे आप एक चीज़ सीखें, कि एथिलीन से फल है ना, केला में एथिलीन से पकाया जाता है, आम में एथिलीन के मदद से पकाया जाता है। तो यह सब फलों को आप ज़रूर धो के खाइए, बात समझें कि नहीं। ये सब फलों को आप ज़रूर धोकर खाइए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अब आपको जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, अगला क्लास है ना, अगला क्लास, ठीक है, पार्ट 2 में, वीडियो पार्ट 2 में बताने का प्रयास करेंगे अगले क्लास में, है ना। और यह जो है चैप्टर पढ़ के आपको कैसा लगा, क्या हम 100% दे पाए या नहीं, आप ज़रूर बताइए कि यहाँ तक अभी जो हम पढ़ाए हैं
क्या आपको 100% दे पाएँ या 100% से कम दिए, आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें लगता है कि हमने 100% दिया और आप एक एक चीज़ों को आप समझ गए। अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं समझें तो कमेंट करके ज़रूर है ना, ज़रूर बताने का प्रयास कीजिए कि सर यहाँ पर नहीं समझ पाएँ। उसके बाद और भी बेहतरीन ट्रिक से बताने का प्रयास करेंगे। कैसे आप समझिएगा वो सर्च मार के बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट करना ना भूलें। मेरा नंबर नोट्स लेने के लिए यहाँ पर दिया गया है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं बहुत कम फी में तो आप यहाँ से ये नंबर पर फ़ोन कर आप नोट्स ले सकते हैं बहुत कम फीस में। बात समझें। और नोट्स भी लेना नहीं चाहते हैं तो कृपया आप ग्रुप में जोड़कर आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं। और सिलेबस भी टोटल पढ़िए। अगर आप 10th में हैं तो सिलेबस पर ध्यान दीजिए, सिलेबस को पढ़िए, समझिए। सिर्फ VVI क्वेश्चन के फेरा में मत रहिए, है ना। वो सब जब समय आता है तो सब VVI प्रश्न हो जाता है। पहले आप चैप्टर को पढ़िए, पूर्ण रूप से समझिए, है ना। उसके बाद आपके अंदर एक एनर्जी ताकत मिलेगा। उसके बाद आप टोटल VVI क्वेश्चन को यूं ही बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।